तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं मिलने वाला। विषयों का तर्पण इंद्रियां आत्मा तो अतृप्त रह ही जाएगी। याद रखिएगा, विषय तो स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर परिपूर्ण कैसे हो सकते। अच्छा, ये दुनिया की वस्तुओं को पाके परिपूर्णता क्यों नहीं मिलती? याद रखिएगा महाराज जी, इस जमाने की वस्तुओं में इतनी ताकत नहीं है जो हमारी आत्मा को परिपूर्णता दे सके। इतनी ताकत तो तुलसी बिहारी जी में है, जिन्हें देखने के बाद ये आंखें कुछ देखना नहीं चाहती। इतना पावर तो मेरे गोविंद की चरित्रों में है, मेरी भागवत जी में है, जिन्हें सुनने के बाद ये हमारे कान कुछ सुनना नहीं चाहते। भगवान को पाने के बाद ये हृदय फिर कुछ चाहता नहीं है। इसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है जिस दिन हमारे हृदय में गोविंद बस जाता है। पूर्ण परिपूर्णता हम लोगों को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि परिपूर्ण है, ये परिब्रह्म है। और जब तक परब्रह्म परिपूर्ण गोविंद के चरणों से अपनी जिंदगी हम नहीं जोड़ देंगे, याद रखिए, नोट कर लीजिए मेरी इन बातों को, ये दुनिया से आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर परिपूर्णता मिलेगी तो भगवान से ही मिलेगी, क्योंकि कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान के अंश है। ये आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ जाएगी, परमात्मा से नहीं मिल जाएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कपिल भगवान कहते हैं, माँ चाबी एक होती है, पर जिस चाबी से ताला खुलता है उसी चाबी से ताला बंद होता है भैया। अब मोड़ने का अंतर है, इधर मोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, इधर मोड़ दोगे बंद हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोगों का ये मन ही हमारी बंधन और हमारी मुक्ति का कारण होता है, हेतु होता है। अगर इस मन को हम संसार में जोड़ देंगे तो ये मन संसार की आसक्तियों में हमें बांधने लग जाता है, और अगर इस मन को हम भगवान के चरणों में मोड़ देंगे तो याद रखिएगा, ये हमारा मन ही हमारी मुक्ति का, हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। मैया देवहूति कहती है, बेटा इस मन को भगवान के चरणों में कैसे मोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए। कपिल भगवान कहते हैं, मां उसका सबसे सुंदर मार्ग है संतों का संग, जिनका मन उनमें लगा हुआ है। याद रखिएगा, अगर आप किसी जुआड़ी का संग करोगे तो जुआ खेलना बड़ी जल्दी सीख जाओगे। अगर शराबियों की संगत करोगे तो शराब पीना भैया बड़ी जल्दी आने लगे। और महाराज अगर चोरों की संगत हम करेंगे तो चोरी करना भी बड़ी जल्दी सीख जाए। सिखाना नहीं पड़ती भैया ये अवगुण, ये व्यसन, ये अपने आप आ जाते हैं, बस संग रहने का ही ये प्रभाव होता है। तो जो भगवत रसिक है, दिव्यता दिव्य रस में निमग्न रहने वाले रसिक है, अगर हम उनके चरणों से जुड़ जाएंगे, अपना जीवन जोड़ देंगे, तो क्या वो हमें भगवान से नहीं मिलाएंगे भैया? क्या वो हमें भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे? और यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुनना, संतों के संग का मतलब क्या है? ये नहीं कि सब घर घर छोड़ के सीधा बाबा जी बन जाओ कि ना जी भैया व्यास जी ने कहा है अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब तो महात्मा जी बन जाएंगे। ना ना भैया समझिए, संतों के संग का मतलब यहाँ ये है कि जैसा संतों का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव हो जाए। जैसे संतों के विचार है वैसे हमारे आपके विचार बन जाए, जैसे उनके भाव है वैसे हमारे आपके भाव हो जाए। तितिक्षवा कार्म कहा सहृदा सर्वदेही नाम, संतों के ये आभूषण है। तितिक्षवा कार्म कहा, बड़ी करुणा होती है इनके हृदय में, बड़ी दया होती है। ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं।
सब में भगवान को देखते बड़े खुश होते हैं, और हम लोग हमेशा रोते रहते हैं। कभी आप लोगों ने इस बात पर विचार किया है कि महात्मा इतने खुश क्यों रहते और हम लोग इतने दुखी क्यों, इतने परेशान क्यों रहते हैं? अरे वही आत्मा उनके भीतर है, वही आत्मा हमारे भीतर, वैसा ही शरीर उनका, वैसा ही हमारा। जिस मिट्टी से वो बने उसी मिट्टी से हम बने, फिर फर्क कहाँ है? फिर अंतर क्या है, भेद क्या है कि वो खुश हैं और हम दुखी हैं, वो हंस रहे हम रो रहे? सोचा है इसका कारण क्या है? महाराज जी, इसका कारण ये है कि महात्मा आत्मस्थ रहता है और हम लोग बहिर्वस्थ रहते हैं। संत जन अपने हृदय में स्थित रहते, अपने भीतर, अपनी आत्मा में, भगवान में प्रसन्न रहते हैं। अपने हृदय में से ठाकुर को बसाए हैं, उन्हीं में प्रसन्न रहते हैं। कोई संतों का खूब स्वागत कर दे, मैया को माला पहना दे, हाँ खूब प्रणाम दक्षिणा कर दे तो ज्यादा खुश नहीं होंगे, ज्यादा फूलेंगे नहीं। वैसे एक रस रहते, और कोई दो चार गालियां दे दे, धक्का मार दे तो ज्यादा दुखी नहीं होते। हम लोगों की तरह मुंह फुला के नहीं बैठे। दोनों स्थिति में समान है वे। और हम लोगों की क्या स्थिति है? कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे महाराज, बड़े खुश हो जाते, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, भैया तुम बहुत अच्छे हो, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके। 2 दिन बाद घर में बुला लेंगे, बड़े बड़े अच्छे हो आप। थोड़ी सी किसी ने महाराज जी बुराई कर दी, 2-4 गालियां दे दी, भले ही सामने ना दी हो, किसी के सामने पीठ पीछे दे दी हो, इसी में 4 दिन रोटी अच्छी नहीं लगती। उस फलाने व्यक्ति ने हमसे ऐसा कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो मेरे बारे में ऐसा बोलने की? ये क्या है? इसका मतलब कि हमने अपनी जिंदगी की खुशियों की चाबी जमाने के हाथ में दे रखी है। ये दुनिया चाहेगी तो हमें खुश रखेगी, और ये दुनिया चाहेगी तो हमें दुखी रखेगी। मेरी प्रार्थना है आप सबके चरणों में कि संसार की इन बातों से ऊपर उठिए। ना अपमान को देखिए महाराज जी, ना सम्मान को देखिए, केवल मेरे भगवान को देखिए, क्योंकि हमें उन्हीं के चरणों में रहना है, उन्हीं के चरणों तक पहुंचना है। यही हमारे और आपके जीवन का एक लक्ष्य है। मान लीजिए महाराज जी कि आपकी कानपुर में नौकरी लग जाए, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, कानपुर तक ही जाएंगे। मान लीजिए आपकी कानपुर में नौकरी लग जाए, तो अब आप जब कानपुर में नौकरी करेंगे तो वहां पर आपको रहने के लिए घर भी चाहिए ना, खाने के लिए भोजन प्रसाद भी चाहिए, आने जाने के लिए गाड़ियां भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप कानपुर में केवल अच्छे घर में रहने के लिए रह रहे हो, या फिर कानपुर में आप गाड़ियों से घूमने के लिए रह रहे हो, या भोजन प्रसाद पाने के लिए रह रहे हो। ना जी, हम तो केवल, हमारा लक्ष्य क्या है? नौकरी करना। हम तो नौकरी कर रहे हैं, अब ये तो सब व्यवस्था में हमें रहना पड़ेगा। आने जाने के लिए भी हमें वाहन चाहिए, भोजन भी चाहिए शरीर के लिए, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? केवल नौकरी करना। उसी प्रकार महाराज जी हम और आप संसार में आए हैं, किसके लिए आए हैं? अपने कल्याण के लिए आए हैं। ये मानव शरीर भगवान ने दिया केवल हमारे कल्याण के लिए। लेकिन अब हम दुनिया में आए हैं तो हमें घर की भी जरूरत है, पत्नी की भी जरूरत है, परिवार बच्चों की भी आवश्यकता है, भोजन इत्यादि सबकी आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस दुनिया में केवल पत्नी बच्चों के लिए आए हैं, या फिर हम संसार में केवल धन के लिए, संपदा कमाने के लिए आए हैं। अरे भैया, हमारा लक्ष्य है अपना कल्याण करना, भगवत चरणारविंद को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। बस एक हमारा यही उद्देश्य है। पर ये हमारे साथ हैं, ये दुनिया हमसे जुड़ी है, तो बस इतना प्रयास करिए कि इनसे प्रेम करिए, इनसे व्यवहार करिए, अच्छे भाव आप इन सबको दीजिए और इन सब के प्रति अच्छे विचार रखिए। पर ध्यान आपका पूर्ण रूपेण अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, भगवान पर होना चाहिए।
तो बस यही लक्ष्य हमारे जीवन का चल रहा है, ये मोक्ष को पाना। बस इसी आस में हम लोग इस संसार में जो भी कार्य करें तो उस भगवान को याद करें, मेरे गोविंद को याद करें। हमारी जीवन का हर कार्य मेरे ठाकुर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मेरे गोविंद से जुड़ा होना चाहिए। और जिस दिन आप अपने जीवन का ऐसा लक्ष्य मान लोगे, स्वीकार कर लोगे, पूर्ण गारंटी से कहते हैं निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। कपिल भगवान कहते हैं, मां इस संसार में मेरी माया से आज तक कोई बच नहीं सका। हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी नहीं बच पाते। भैया जी, माया का एक काम होता है क्या, जो सत्य होता है उसे छुपा देती है, और जो असत्य होता है, झूठा होता है, उसे सत्य भाषित करा देती है। जैसे आप लोग यहाँ सुन रहे, हम लोग सुनाते हैं कि महाराज भगवान सत्य है, ये दुनिया झूठी है, पत्नी बच्चे परिवार सब झूठे। आप लोग मानते भी हो यहाँ बैठ के इस बात को, आप लोग स्वीकार भी करते हो कि भगवान ही सत्य है, दुनिया झूठी, मान रहे हो। लेकिन जैसे ही घर जाते हो क्या सोचते हो, बोले हाँ व्यास जी कह रहे थे भगवान सत्य, दुनिया पत्नी बच्चे सब झूठे। लेकिन भगवान थोड़ी दिखाई दे रहे हैं कि पत्नी बच्चे सब सामने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यही सत्य, भगवान ही झूठ है, यही माया है। पर जो मेरे गोविंद के सहारे हो जाते हैं, माया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, याद रखिएगा। माया को सबको भजे, पर माधव भजे नको। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया में जो नाच रहा है वो कौन है, जीवात्मा मुराद। वो माया में रह करके जो निर्लिप्त हो जाए वो महात्मा। और महाराज जी, माया को भी जो अपने इशारे पर नचावे वो परमात्मा। तो जो मेरे माधव का दास बन जाता, मेरे गोविंद का दास बन जाता, ये माया उसकी दासी बन जाती। ये माया उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाती। देखिए, हम लोग देख रहे, जान रहे, फिर भी नहीं बच पाए। किसी नाटक को देखते समय, ध्यान से सुनो भैया जी, हम लोग किसी नाटक को देखते हैं, किसी नाटक को देखते समय अभिनेता